हेलो फ्रेंड्स, हिंदी के सभी विद्यार्थियों का एडुफैक्ट्स के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी पर्यायवाची की क्लास लास्ट क्लास होने वाली है। इसके पहले की 4-5 क्लासें आपको प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगी, तो अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट पे जाके वो क्लास देख सकते हैं। और आज की ये हमारी लास्ट क्लास होने वाली है, तो समय बर्बाद ना करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। पहला आता है प्रस्थान। प्रस्थान का होता है प्रयाण, कूच और यात्रारंभ। फिर है प्रहरी। प्रहरी का है पहरेदार, संतरी, पहरुआ और रखवाला। ये प्रहरी के या पहरेदार के पर्यायवाची होते हैं। इसके बाद आता है प्रातःकाल। प्रातःकाल का होता है विहान, भोर, सकाल। ये प्रातःकाल के पर्यायवाची होते हैं। फिर प्रारब्ध। प्रारब्ध का होता है नशीब, आदृष्ट। फिर है नाट्यशाला। नाट्यशाला का है प्रेक्षागार, प्रेक्षागृह और अभिनयशाला। ये नाट्यशाला का पर्यायवाची है। इसके बाद है नाग। नाग यानी सर्प। सर्प का पर्यायवाची है नागराज, वासुकी, सर्पराज और उर्गाधिपति। ये नाग के पर्यायवाची होते हैं। उसके बाद आता है कपट। कपट का पर्यायवाची होता है फरेब, धोखा, प्रवंचना, प्रताड़ना। प्रताड़ना ये कपट का पर्यायवाची होता है। फिर आता है वियोग। वियोग का होता है फिराक, विछोह और जुदाई। ये वियोग के पर्यायवाची होते हैं। इसके बाद आता है बहेलिया। तो बहेलिया का पर्यायवाची होता है लुब्धक, शिकारी, अहेरी और आखेटी। ये पर्यायवाची बहेलिया के होते हैं। फिर आता है बाल। बाल का होता है सिरोरु, चूहा, चूल और कुंतल। ये बाल के पर्यायवाची होते हैं। सिख बाल का पर्यायवाची नहीं होता है। सिख होता है चोटी, शिखा का पर्यायवाची होता है। फिर आता है भारी। भारी का पर्यायवाची है वजनी, दोभर और दुर्भर। ये भारी के पर्यायवाची है। इसके बाद है दवा। दवा का पर्यायवाची है औषधि और भेषज। ये दवा के पर्यायवाची है। उसके बाद में मनमन, मंथन। मंथन का पर्यायवाची होता है मथना, विलोना, विलोडन और आलोडन। ये अड़ा है, विलोडन और आलोडन। ये मंथन के पर्यायवाची हैं। इसके बाद आता है आधीन। आधीन का होता है मातहत, अधीनस्थ, अवर और निम्न पदस्थ। ये आधीन के पर्यायवाची होते हैं। उसके बाद आता है आपका मुकदमा। मुकदमा का होता है वाद और नालिश। ये मुकदमा के पर्यायवाची होते हैं। मूल। मूल का पर्यायवाची होता है जड़, आरंभ, आद्य, शुरुआत और आदि। ये मूल के पर्यायवाची होते हैं। इच्छित का पर्यायवाची होता है यथेष्ट, यथेप्सित और यथेच। ये इच्छित के पर्यायवाची होते हैं। रक्त का होता है लोहू और शोणित। ये रक्त के पर्यायवाची होते हैं। फिर आता है लज्जा। लज्जा का पर्यायवाची है हया, व्रीड़ा, संकोच। ये लज्जा के पर्यायवाची हैं। फिर आता है वमन। वमन का पर्यायवाची होता है उल्टी और छरड़ी। इसके बाद आता है वस्त्र। वस्त्र का होता है चैल, पट और वशन। ये वस्त्र के पर्यायवाची होते हैं। फिर आता है साफ। साफ का होता है विशद, स्पष्ट और प्रकट, व्यक्त। ये साफ के पर्यायवाची होते हैं। फिर आता है व्यभिचारिणी। व्यभिचारिणी का होता है कुलटा, पुंसचली और स्वैरिणी। ये व्यभिचारिणी के पर्यायवाची होते हैं। उसके बाद आता है शपथ। शपथ का पर्यायवाची क्या होता है? तो शपथ का होता है सौंह और हलफ। ये शपथ के पर्यायवाची होते हैं। कसम भी होता है इसका, कसम। सौगंध भी होता है।
फसल का क्या होता है? तो शस्य होता है और उपज होता है। शस्यहीन किसका पर्यायवाची होता है? ये आप हमें कमेंट करके बताएं, क्योंकि ये पीछे की क्लास में हमने आपको पढ़ाया है कि शस्यहीन किसका पर्यायवाची होता है। फिर आता है शहद। शहद का है मकरंद, पुष्परस और माक्षिक, ये शहद के पर्यायवाची होते हैं। इसके बाद आता है संक्रामक। संक्रामक का होता है सांसर्गिक, संस्पर्शज और छुतहा, ये संक्रामक का पर्यायवाची होता है। इसके बाद आता है सुबह। सुबह का होता है उषा काल, भिनसार, विहान, प्रातः काल, सवेरा, ये सुबह के पर्यायवाची है। इसके बाद आता है हंसी। हंसी का होता है स्मृति, हास्य, मुस्कुराहट, ये हंसी के पर्यायवाची होते हैं। फिर आता है गरुण। गरुण का होता है सुपर्ण, ये सुपर्ण गरुण का पर्यायवाची होता है। और भी होते हैं, जैसे सर्प का शत्रु माना जाता है गरुण को, तो गरुण का पर्यायवाची होता है सर्पारी। जो भी सर्प के पर्यायवाची हैं उनके आगे अरी लगा के गरुड़ के पर्यायवाची बनाए जा सकते हैं। फिर जिससे सर्प है तो सर्पारी हो जाएगा। उरग सर्प का पर्यायवाची होता है तो उर्गारी हो जाता है, ये गरुड़ के पर्यायवाची ऐसे बनाए जा सकते हैं। फिर आता है घिनौना। घिनौना का होता है घृण, घृणास्पद और गर्हित, ये घिनौना का पर्यायवाची होता है। उसके बाद आता है चंदन। चंदन का है मलय, दिव्यगंध, हरिगंध, दारुसार, मलयज, ये चंदन के पर्यायवाची हैं। इसके बाद आता है चांदी। चांदी का पर्यायवाची होता है चंद्रहास, रौप्य, रुक्म और नौद, रूपा होता है, ये चांदी के पर्यायवाची होते हैं। इसके बाद जल आता है, तो जल का होता है उदक, सारंग, वन, विंस, संबर, सर्वमुख, ये जल के पर्यायवाची है। इसके बाद झरना। झरना का आता है प्रपात, निर्झर, उत्स, प्रश्रवण और जलप्रपात। सारंग का पर्यायवाची कई जगह आता है, तो सारंग किसका किसका पर्यायवाची होता है ये एक अलग आप लिख लें। तो वैसे मैंने पीछे की क्लास में आपको एक जगह सारंग के कितनी जगह आता है या सारंग के कितने पर्यायवाची होते हैं ये हमने आपको एक जगह लिखाया है, लेकिन आप फिर भी जहाँ आता जाए आप अपने हिसाब से नोट करते जाएं, क्योंकि सारंग का अलग अलग पर्यायवाची होता है। ठग। इसके बाद शब्द आता है ठग। तो ठग का पर्यायवाची क्या होता है? तो ठग का होता है वंचक, प्रतारक, अड़ीमार, प्रवंचक, जालसाज और एक होता है वो बटमार। वैसे तो बटमार डकैत का पर्यायवाची होता है, लेकिन कहीं कहीं ठग का भी लिखा मिलता है। फिर आता है ढंग। ढंग का पर्यायवाची होता है तदबीर, पद्धति, प्रणाली और प्रविधि, ये ढंग के पर्यायवाची है। फिर आता है अंधेरा। अंधेरा का होता है हवांत, तमिश्रा और तिमिर, ये अंधेरा का पर्यायवाची होता है। उसके बाद आता है तादात्म्य। तादात्म्य का पर्यायवाची होता है एकात्मक, सारूप्य और तद्रूपता, ये तादात्म्य का पर्यायवाची होता है। और उसके बाद आता है अनन्यता, अभिन्नता और एकरूपता। फिर आता है तालिका। तालिका का होता है सारिणी, सूची और फेहरिस्त, ये तालिका के पर्यायवाची होते हैं। उसके बाद आता है थकान। तो थकान का होता है श्रांति, क्लांति और थकावट, ये थकान के पर्यायवाची माने जाते हैं। इसके बाद आता है अर्जुन। तो अर्जुन का होता है किरीटी श्वेत, वाहना, विभत्सुर विजयी, ये पार्थ और कौंतेय, ये अर्जुन के पर्यायवाची हैं। फिर है पत्ता। तो पत्ता का होता है दल, पर्ण और छदन, ये पत्ता का पर्यायवाची है। उसके बाद आता है पत्थर। तो पत्थर का होता है उपल, उत्पल और अश्व, ये पत्थर के पर्यायवाची होते हैं। इसके बाद आता है पर्दा। पर्दा का होता है आड़, ओट, छिपाव, आवरण, नेपथ्य
और यावनिक ये पर्दा के पर्यायवाची होते हैं। इसके बाद आता है प्रारब्ध। प्रारब्ध का होता है आदृष्ट, यानी प्रारब्ध किसी को दिखाई नहीं देता, आदृष्ट जो नहीं देख सकते, जिसको देखा नहीं जा सकता, नसीब, किस्मत और कर्म, ये प्रारब्ध के पर्यायवाची हैं। उसके बाद आता है बिजली। बिजली का होता है सौदामिनी, असीम, धनवल्ली और कांचनवली, ये बिजली का पर्यायवाची है। फिर आता है निंदा। निंदा का होता है कुत्सा, दुत्कार, झिड़की, डांट डपट और फटकार, ये निंदा के पर्यायवाची होते हैं। उसके बाद आता है मुख्य। तो मुख का पर्यायवाची है प्रमुख, प्रवर, प्रधान, वरेण्य और खास, ये मुख्य के पर्यायवाची हैं। फिर शब्द आता है मेढक। तो मेढक का है दादुर, भेक, सालूक, सालू, वर्षाभु, चातक, वर्षाप्रिय, ये मेढक के पर्यायवाची होते हैं। उसके बाद शब्द आता है मोती। मोती का होता है मुक्ता, सुक्तिज, स्वातिसुत, सीपिज और मौक्तिक, ये मुक्ता मोती के पर्यायवाची होते हैं। उसके बाद हमारा शब्द आता है मोक्ष। मोक्ष का होता है अपवर्ग, अमृत तत्व, कैवल्य, ये 3 मोक्ष के पर्यायवाची होते हैं। यम। यम का होता है अंतक, यानी अंत करने वाला, कीनाश, शमन, कतांत, श्राद्ध देव और दंडधर, ये यम के पर्यायवाची होते हैं। उसके बाद शब्द आता है रक्षा। तो रक्षा का होता है हिफाजत, सुरक्षा, ये रक्षा के पर्यायवाची होते हैं। इसके बाद शब्द आता है लोहा। लोहा का होता है आयश, सार, लौ, फौलाद और अस्मसार, ये लोहा का पर्यायवाची होता है। फिर शब्द है वाद विवाद। तो वाद विवाद का होता है मुबाहिसा, वादानुवाद और विमर्श, ये वाद विवाद के पर्यायवाची शब्द हैं। इसके बाद है वैश्य। वैश्य का होता है आपणिक, सौदागर और वनिकया, ये वैश्य के पर्यायवाची हैं। फिर शब्द आता है हिरण। हिरण का होता है रक्ततुंड, सारंग, ये सारंग शब्द यहाँ देखिए फिर आया है और ये पीछे भी आया है, इसलिए सारंग को एक जगह आप नोट डाउन कर लें। और उसके बाद शब्द आता है कीर। फिर है ईख। ईख का पर्यायवाची होता है रसद, रसाल, पैंटी, ये ईख के पर्यायवाची होते हैं। एक इसका शब्द और होता है गन्ना। फिर है पृथ्वी। पृथ्वी का होता है अचला, मेदिनी और क्षिति, ये पृथ्वी के पर्यायवाची होते हैं। ऊंट का होता है लंबोष्ठ, महाग्रीव, क्रमेलक, ये ऊंट के पर्यायवाची माने जाते हैं। इसके बाद आता है कमल। कमल का होता है कुशेशय, अब्ज, सारंग, ये देखिए एक ये फिर सारंग आया है, और फिर आता है कुवलय और अम्बुज, ये कमल के पर्यायवाची होते हैं। इसके बाद आता है कार्तिकेय। कार्तिकेय जो भगवान विष्णु के पुत्र हैं, उनका एक पर्यायवाची होता है शरभव, एक होता है षडानन, उनके ये भगवान शिव के पुत्र हैं और इनका एक पर्यायवाची होता है षडानन, कार्तिकेय का, और इन्होंने तारक नामक असुर का वध किया था, इसलिए उनको तारकारी का भी कहते हैं। और इसके बाद में अब ये देखिए सारंग आया। सारंग के कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं? तो सिंह होता है, हाथी होता है, कोयल होता है, कामदेव और मृग। ये मृग यानी हिरण, यहाँ पे हिरण लिख लीजिए, हिरण होता है। तो ये सारंग के आपको एक जगह सब पर्यायवाची मिल गए। इसके बाद आता है सोना। सोना का होता है कंचन, हिरण्य, हेम, चामीकर, पुष्कर और रुकुम, ये सोना के पर्यायवाची होते हैं। फिर आता है सूर्य। सूर्य का होता है पतंग, कमलबंधु, मारीची माली, हंस और तेजो राशि,
ये सूर्य के पर्यायवाची होते हैं। इसके बाद में पर्यायवाची होता है हरि का। तो हरि का होता है जैसे सारंग कई शब्दों में आता है, वैसे ही हरि शब्द के भी अलग अलग पर्यायवाची हैं। जैसे बंदर का भी हरि होता है, इंद्र का हरि होता है, विष्णु का हरि होता है, चंद्र का होता है और सिंह का होता है। इसलिए अलग अलग ना करके हम एक जगह हरि का के रूप में भी सारे पर्यायवाची लिख लेंगे तो भी सही रहेगा। और इधर हमने ये सारंग का लिखा हुआ है, तो इतने पर्यायवाचियों में सारंग शब्द आता है और ये हरि के आपको एक जगह पर्यायवाची मिल गए। इसके बाद आता है चोटी। चोटी का होता है सानु, श्रृंग, तुंग और परकोटी। ये चोटी के पर्यायवाची होते हैं। इसके बाद आता है वसंत। वसंत का होता है ऋतुराज, ऋतुपति, मधुमास, कुसुमाकर और माधव। ये वसंत के पर्यायवाची होते हैं। इसके बाद आता है वाण। वाण का होता है तोमर, इशु और विशिक। ये इंपॉर्टेंट है, वाण के पर्यायवाची हैं। फिर है मदिरा। मदिरा का होता है मधवाश्व, वारुणी, मधविजा, हाला। फिर है मैना। मैना का होता है सारी, कहप्रिया, मदन, चित्रनेत्रा, चित्राक्षी और सारिका। ये मैना के पर्यायवाची हैं। इसके बाद आता है सुगंधी। सुगंधी का होता है सुवास, सुरभि और परिमल। ये सुगंधि के पर्यायवाची माने जाते हैं। फिर है वर्व। वर्व का है हिम, निहार, तुहिन और इसके बाद है कौआ। तो कौआ का होता है वायस, एकात, करट और करट। करट करट। शब्द है हमारा तरकश। तो तरकश का होता है तूड़ीर, निशंग, तूड़, तूड़ी और इशुधि। ये तरकश के पर्यायवाची होते हैं। इसके बाद है हमारा शब्द, वो है पुत्री। पुत्री का होता है अपत्या, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तनुजा और सुता। ये तो सुत, सुता ये तो आप बना ही सकते हैं, लेकिन ये अपत्या और तनुजा ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आता है नदी। तो नदी का होता है निम्नगा, कूलंकषा, कूलवती। अंग का होता है कलेवर, तन, अवय और वयु। ये अंग के पर्यायवाची होते हैं। अनाज का होता है गल्ला और शस्य। ये अनाज के पर्यायवाची हैं। इसके बाद में शब्द आता है अनुवाद। अनुवाद का होता है भाषांतर, उल्था और तर्जुमा। ये अनुवाद के पर्यायवाची माने जाते हैं। इसके बाद आता है अप्सरा। अप्सरा का होता है देवांगना, सुरबाला, दिव्यांगना, देवबाला और सुरसुंदरी। ये अप्सरा के पर्यायवाची हैं। फिर है आम। आम का होता है पियुम्ब, पिकबंध, अमृतफल, अम्ब और इसके बाद होता है मनमथालय। फिर शब्द आता है इंद्राणी। इंद्राणी का होता है इंद्रवधु, इंद्रा, सची, पुलोमजा, सतावरी और पोलोमी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में शब्द है इंद्रधनुष। इंद्रधनुष का है शक्रचाप, सप्तकर्ण धनु और सुरचाप धनुष। ये इंद्रधनुष का पर्यायवाची है। और उसके बाद शब्द है उपयोगी। उपयोगी का है कारगर, कारामद, इष्टकर और उपादेय। ये उपयोगी के पर्यायवाची हैं। इसके बाद आता है उपकार। उपकार का है हित साधन, नेकी, उद्धार और परोपकार। ये उपकार के मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्यायवाची हैं। इसका है कुत्ता। कुत्ता का होता है कुक्कुर, सुनक, सारमेय और श्वा। ये कुत्ता के पर्यायवाची होते हैं। श्वा ऐसे होता है, श्वा। इसके बाद आता है शब्द हमारा चोर। चोर का होता है मूषक, कुंभिल, दस्यु और खनक। दस्यु चोर का पर्यायवाची होता है, इसीलिए इस नाम पे एक मूवी बनी थी दस्यु सुंदरी। तो ये थे आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्यायवाची। इसकी और भी क्लासें हैं, अगर आपने वो नहीं देखी है तो वो आप प्लेलिस्ट पे देख लीजिए। और इसके बाद आपको इसी चैनल पे पर्यायवाची शब्द के MCQ भी मिलेंगे।
तो आप पहले इनको देख लें 2-3 बार, इसके बाद में आप MCQ करेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलेगा। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे इसी तरह की और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।